ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। ये सूरज भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को संत कबीर सेवा संस्थान देवपुर एवं यथार्थ फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुभकामना करता हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ। हर कदम खुशियों की ओर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। आप सब लोग एक बार ताली बजाएं। ठीक, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आप सबको हम संत कबीर सेवा संस्थान की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आइए, चूँकि समय विलम्ब हो गया है इसलिए हम योगा का कुछ क्रम लेना था वो नहीं लेंगे, विचारों को ज़्यादा फोकस करेंगे। एक छोटा सा ध्यान के भाव में सबसे पहले आप सब लोग, जैसे हमारे भारत की संस्कृति में है कि सबसे कोई काम की शुरुआत करें उससे पहले एक अध्यात्म भाव जागृत करें, तो उसके लिए हम सब एक ऐसा भाव के साथ में प्रार्थना करेंगे। एक भाव के साथ सभी लोग हाथ जोड़ करके बैठें। आप लोग कोई प्रार्थना करते हैं? कौन से प्रार्थना करते हैं? हाँ, थोड़ा जोर से। सरस्वती वंदना करते हैं। और कोई वंदना करते हैं? ठीक, अभी आप सब लोग अंदर से जो सरस्वती वंदना आप करते हैं उसको स्मरण करें। बस सिर्फ 1 मिनट के लिए आप सब ध्यान की अवस्था में, ऐसे प्रार्थना की अवस्था में बैठें और आंख बंद कर करके मैं एक मंत्र बोलूँगा, आप उसको दोहराएंगे। आंख बंद करें सभी लोग। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध। दोहराएं, फिर से सुने और दोहराना है इसको।
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अजर हम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अजर हम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अजर हम बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आप सबको धन्यवाद। पीछे वालों को थोड़ी गर्मी लग रही होगी ना, एक दो पंखा नहीं चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जब आप कभी कोई काम कर रहे होते हैं या किसी कार्य में आप लगे होते हैं तो आप काम की ओर ध्यान देते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसकी ओर ध्यान देते हैं, है ना? फिर भी प्रॉब्लम रहता है ना? कैसे रहता है प्रॉब्लम, पता होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम सब एक सॉन्ग सुन रहे थे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। लाइफ हम सब की है, लाइफ की 3 कड़ी है महत्वपूर्ण। लाइफ किसे कहते हैं? लाइफ की 3 कड़ी है। सबसे पहले है जिसको हम शरीर कह सकते हैं, बॉडी कह सकते हैं। बॉडी का संरचना जो हम सब के पास ये बॉडी है जिसको आप देख रहे हैं, मुझे आप लोग देख रहे हैं, ये मैं बॉडी हूँ, यहाँ जो देख रहे हैं सीधे ये बॉडी है ना, शरीर है। दूसरा पार्ट है आत्मा, जिसको कहते हैं, कोई चेतन कहते हैं, कोई दृष्टा कहते हैं, कोई साक्षी कहते हैं, कोई सोल कहते हैं, कोई रूह कहते हैं, अलग अलग नाम है ना। आत्मा जिसको कहते हैं या जीव कहते हैं, विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं आप? जीव कहते हैं, सही है ना, जीव। और दूसरा हो गया आपका शरीर। इन दो के बीच में, जैसे नदी है, यहाँ पर आप नदी देख रहे हैं, बीच में नदी के बीच में एक गांव है। कौन सा गांव है यहाँ पर? भरारी है। तो भरारी में लोग कैसे जाते हैं? पुल से जाते हैं ना। तो इस पार से उस पार, उस पार से इस पार कैसे जाते हैं? पुल से जाते हैं। पुल से आना जाना होता है ना। अगर पुल नहीं होगा तो कैसा होगा? आना जाना बंद हो जाएगा ना। ऐसे ही आप लोग यहाँ कैसे आए, क्यों आए? आपको किसी ने कहा? अच्छा, आप इसको छोड़ते हैं, आप सुबह घर में रहते हैं, स्कूल आते हैं, तो स्कूल आने के पहले आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? जोर से, थोड़ा जोर से बोलना है, बोलते जाइए। हाँ, माता पिता को प्रणाम करते हैं। अच्छा, चलो, जो करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो ना करते हैं वो कर सके तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप स्कूल आने के पहले मन से स्कूल पहुंच गए होते हैं, सही है ना। क्योंकि आप जब स्नान कर रहे होते हैं तो क्या सोच रहे होते हैं मन में? स्कूल जाना है। टाइम हो गया, 10 बज गया, क्या करना है? आप कपड़े पहन रहे होते हैं, उस समय क्या सोच रहे होते हैं? स्कूल जाना है। जब आप खाना खा रहे होते उस समय क्या सोचते हैं? और कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो तो क्या बोलते हैं आप लोग? स्कूल जाना है ना। अच्छा, ये बताइए, स्कूल जाना है ऐसा बोलते हैं, क्या कभी कोई आदमी स्कूल के बजाय दूसरे गांव चला जाता है क्या? आप स्कूल जाना है ये सोचते हो तभी स्कूल पहुंचते हो। लेकिन किसी ने कहा कि मुझे, सोचा हो जिसने कि मुझे धमतरी जाना है,
तो वो क्या यूनिफॉर्म पहनेगा? नहीं पहनेगा। या कोई पूछेगा तो कहेगा क्या कि मैं स्कूल जाऊंगा? झूठ बोल दे वो अलग बात है कि नहीं। तो सबसे पहली बात हम जो सोचते हैं, ये व्यवहार की बात में मैंने आपको बताया, ऐसे ही आप सब एक विजुलाइज करेंगे। मैं इसको अधिकतम प्रैक्टिकल करता हूँ। जैसे आप देखे होंगे कोई मेड़ में बैठ कर के किसान मजदूर जब दोपहर को भोजन कर रहे होते हैं ना, आप देखेंगे बड़ा भाव से मेहनत करते हैं। जब मेड़ में बैठ कर के बासी निकालते हैं गर्मी में, मैं देखता हूँ इधर बैठते हैं, बासी है, सब्जी है, और उसके बाद मस्त प्याज डाल करके खा रहे होते हैं। उसमें आम का अचार भी रखते हैं, और ऐसे आम का अचार को चूसता है ना, वो देखोगे तो पानी आ जाता है कि नहीं। नींबू कोई खाता हुआ देखते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है ना, सही है ना। लेकिन आप तो नींबू खाए नहीं, कैसे आपके मुंह में पानी आया? हमने सोचा। आपको अभी जैसे मैंने कहा, आप नहीं खाए फिर भी आपके मुंह में पानी आ गया ना। आप खाए तभी आया है, सच बात यही है। लेकिन आपने बॉडी से नहीं, मन से खाया है, सही है ना। जब आपने फील किया है, देखिए किसी कोई भी चीज़ों को हम जितना फील करते हैं वह चीज़ें हमें वैसा ही प्रभावित करता है। आप दर्द को फील मत करिए, आपके बॉडी में कोई छेद भी कर देगा, आपको दर्द नहीं होगा। आप किसी भी, जैसे कोई गांव का कोई व्यक्ति ख़त्म हो गए, आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता। लेकिन आपके यहाँ का कुछ कोई आदमी खाली बीमार हो जाए, ज़्यादा ही बीमार हो जाए, आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? आपने सोचा ना, फील किया ना, महसूस किया ना, सही है ना। इसलिए हम जो भी लाइफ में कर रहे होते हैं, जो भी बन रहे होते हैं, ये सोच का ही परिणाम है। इसलिए कबीर के विचार में एक सदगुरु कबीर साहब का नाम आप लोगों ने सुना। बहुत सारे महापुरुष है, बुद्ध है, महावीर है, अलग अलग ऐसे ऋषि मुनि बहुत सारे हुए हैं, रिसर्चर हुए हैं। उन सब लोगों ने एक चीज़ कहा, अगर आपका सोच बदल जाए तो आपका जीवन बदल जाएगा। सोच बदल जाए तो जीवन बदल जाएगा। तो हमको क्या करना है? सोच बदलना है। सोच कैसे बदलना है? आपको एक उदाहरण बताऊं। एक कंपनी का मालिक है, उसने क्या किया, जैसे ही कंपनी में आया और टेबल में एक मीटिंग रखा। मीटिंग रखने के पहले उसमें तैयारी कर दिया, सबको बुलाया अपने कर्मचारियों को, और एक सीओ बनाना था। सीओ क्या होता है जानते हैं आप? सीओ चीफ ऑफिसर होता है, मुख्य अधिकारी होता है। उसको या प्रबंधक कह सकते हैं, व्यवस्थापक कह सकते हैं, डायरेक्टर कह सकते हैं, संचालक कह सकते हैं। वो बनाना था अपने कंपनी का उनको। तो उसने क्या किया कि पहले टेबल में सबको बुलाए मीटिंग के लिए। राइट 10 बजे सब लोग आ गए, और 10 बजे आने के बाद में सब लोग जैसे ही बैठे, उसके बाद बोले सब लोग खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद उन्होंने कहा कि सब लोग अपने टेबल में, सबके सामने एक फाइल रखी हुई है, फाइल को खोलो और उसमें एक बैलून है। बैलून, गुब्बारा, फुग्गा है ना। तो वो बोले बैलून निकालो और बैलून को सब लोग फुलाओ, मुंह से फुलाना है। सब लोगों ने बैलून फुलाया। उसके बाद बोले अभी सब बैलून को सामने करो, सब लोग दिखाओ उस बैलून को। बोले ठीक है। उसके बाद बोले कि आपके फाइल में एक और चीज़ है, पिन है, आप लोग पिन निकाल लो और बैलून भी ले लो, और ये जो पिन है ना, उससे अपना बैलून नहीं लेकिन दूसरे का बैलून फोड़ना हो। उसने ऐसा कहा कि पिन से बैलून को फोड़ना है ना। तो उसने कहा कि जो बैलून फोड़ने, जिसका बैलून बच जाएगा उसको मैं इस कंपनी का मालिक बना दूंगा या प्रमुख बना दूंगा। अब लोगों ने क्या किया होगा? सब लोगों ने क्या किया? एक दूसरे का बैलून फोड़ने लगे ना। ऐसे आप भी करते ना? नहीं करेंगे? सब लोग एक दूसरे का बैलून फोड़ने लगे। कंपनी के मालिक ने कहा कि जैसे ही मैंने आपको कहा कि जिसका बैलून बचेगा उसको मैं कंपनी का मालिक बनाऊंगा, आप लोग
समझ रहे हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले सोचा कि मैं बनूंगा, दूसरे नहीं बनना चाहिए। ये भाव तो रखा आप लोगों ने, लेकिन ये याद रख सकते थे आप लोग कि आप लोग किसी का भी नहीं फोड़ सकते थे। सब लोगों का बैलून बचा रहा था तो क्या होता है ना। हम सोचते हैं, हमारी नज़रिया क्या है वहाँ पर, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति दूसरे को कष्ट दे करके अपने आप को बनाना चाहता है या अपने आप को बढ़ाना चाहता है। क्या ऐसा हो सकता है? आप किसी को तकलीफ़ दो और आपको सुख मिलेगा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपनी नज़रिया बदलना है, अपना विचार बदलना है कि हम जो सोचते हैं वो हमारे साथ होता है। अगर हम किसी को तकलीफ़ देते हैं तो उसका बदला भी हमको तकलीफ़ के रूप में रिटर्न मिलता है। इसलिए सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि हमारे विचार कैसे होना चाहिए। उसी विचार के निर्माण के लिए, जैसे मैंने कहा कि नदी और इस नदी के तट से उस नदी के तट में जाने के लिए पुल है, तो कबीर साहब ने इसके लिए कहा कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। जैसे जो पेड़ के जड़ है उसमें पानी डाल देने से, खाद डाल देने से पत्तियां हरी भरी हो जाती है, फूल खिल जाते हैं, फल भी आ जाता है। इसी तरह से हम अपने एक को ठीक कर लें। विचार बीज, किसी एक विचारक ने लिखा, विचार बीज, जो आप सोचते हैं ना वो बीज लगाना है। जिस विचार को आप आगे बढ़ाते हैं वो धीरे धीरे अंकुरित होते होते होते, जैसे सदगुरु कबीर साहब के एक मूल ग्रंथ का नाम है बीजक। बीजक का तात्पर्य क्या होता है? देखिए, जैसे बरगद का बीज है, उसको आप सामान्य हाथ में रखेंगे तो एकदम बहुत सरसों के दाना के बराबर होगा, लेकिन कोई भी आदमी देखेगा क्या है, ये तो बीज है, बस ऐसे देखेगा। एक व्यक्ति जो सीधा देखता है वो उसको बीज के रूप में देखता है, लेकिन जो दार्शनिक है, चिंतक है, विचारक है, जो कुछ करने की चाहत रखने वाले व्यक्ति है, वो उसके अंदर की विशेषताओं को देखता है। नज़रिया है कि वो उसके अंदर को देखता है कि इसके अंदर में कितना बड़ा वृक्ष है, कितना बड़ा वृक्ष है, इतना बड़ा वृक्ष है। देखिए अब बहुत, अभी एक बीच में यहाँ पर बड़ा सा बरगद का पेड़ है, अब उसमें कितने लोग आ करके बैठते हैं, कितने जीव उसमें निवास करते हैं, कितने लोग उसमें आनंद से वहाँ पर बैठ करके पिकनिक मनाते हैं, बैठ करके खाते हैं, गर्मी में आनंद लेते हैं, हवाएं चलती है, ऑक्सीजन भी मिलता है। देखिए कितने लोगों को सुकून मिल रहा है एक पौधे से, सही है ना। लेकिन याद रखिएगा कि किसने सोचा कि ये बीज से मैं वृक्ष बना दूं ताकि सैकड़ों लोगों को सुकून मिलेगा। किसी ने उस बीज को लगाया होगा, वृक्ष बना होगा, उसको देख रेख किया होगा, तब जाकर के आज वो इतना विशाल वृक्ष दिख रहा है। ऐसे ही हम सबके अंदर में अनंत संभावनाएं हैं। डालना नहीं है, फिर से बता दूं आपको, हीरे का जो जौहरी होता है वो उसमें अलग से चमक नहीं डालता है, क्या करता है पता है आपको? उसको तराशता है, घिसता है। जितना उसकी घिसाई करता है उतने ही में हीरे में चमक बढ़ते जाता है। ऐसे ही हमें, हमारे अंदर में वो हीरा है कि आप जो चाहेंगे वो बन सकते हैं। मैंने इसके लिए कहा कि आप अपने आप पर विश्वास करना सीखें, अपने आप को बोले। जैसे मैं पिछले सत्रों में आप लोगों को बताया होगा, एक बोलता था कि आई कैन, आधे लोगों को याद है, शायद एक क्लास बढ़ गया होगा, एक नया आ गया होगा, 9th वाले नए आए होंगे, है ना। तो आप अपने आप से बोले आई कैन डू इट। जब तक आप अपने आप से नहीं बोलेंगे, देखो दूसरा कोई बोलता है ना, उससे नहीं होने वाला है, दूसरे से नहीं होगा, खुद से होगा। कि आप जब सोचते हो ना मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए निरंतरता चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। जैसे कोई आदमी साइकिल चलाता है ना तो बार बार गिरता है, बार बार गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन एक दिन वो साइकिल चलाना, गिरता है, साइकिल चलाता है और गिरता है, लेकिन सीखता है तो क्या सीखता है? गिरना सीखता है, चलाना सीख जाता है, सही है ना। गिरता है लेकिन सीखता क्या है? चलाना सीख जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है लोग सीट में बैठे रहते हैं और हैंडल छोड़ करके भी चला देते हैं,
सही है ना? चला लेते हैं ना, बहुत लोग चला लेते हैं ना हैंडल को भी छोड़ करके। यद्यपि आप ऐसा मत करना गिर जाओगे मान लो, फिर भी इतने भी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आदमी गिरता है बार बार लेकिन सीखता क्या है? चलाना। ऐसे ही हम लाइफ में जब सोचते हैं हमें करना है और कई बार होता है वो हो नहीं पाता, फिर भी अगर हम लगे रहते हैं तब जा करके एक समय ऐसा होता है, कोई व्यक्ति अगर कोई क्रिकेट में महारत हासिल किया हो, चाहे आकाश की ऊंचाई में कोई ग्रह में जा कर के, चाहे चंद्रमा में पहुंचने वाला हो, कोई भी व्यक्ति अगर कोई चीज़ बना है, चाहे भारत का शीर्ष व्यक्ति कोई बना हो, राष्ट्रपति बना हो, APJ अब्दुल कलाम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसने कहा कि एक बार ऐसा पल आया और मैं फेल हो गया, उसके बाद में ना मेरे मन में आया कि मैं सुसाइड कर लूँ। उसमें उन्होंने लिखा है अपने संस्मरण में, एक समय ऐसा आया कि मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन किसी ने मुझे कहा और मैं नहीं किया। और एक समय आप जानते हैं कितने सारे रिसर्च अब्दुल कलाम जी ने किया है ना, आप लोग पढ़ें उनके बारे में। तो पहले वो जो इतना हार चुका था वो भी आदमी महान वैज्ञानिक बना और हमारे देश के राष्ट्रपति भी बना। वो ऐसे महान वैज्ञानिक आप सबके अंदर है। हर व्यक्ति के अंदर में प्रतिभाएं हैं, हर व्यक्ति के अंदर में वो चीज़ है जो आपको बनना है। बस याद रखिएगा कि आपको गोल डिसाइड करना होगा, लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। हमने फर्स्ट सॉन्ग सुना था, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। तो लक्ष्य को हर हाल में पाना है, उसके लिए किसी एक विचारक ने कहा कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल और सफलता तुम्हारी चरण चूमेगी, आज नहीं तो आज नहीं तो आज नहीं तो इतने ठंडे से तो नहीं मिलेगा। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तुम्हारी चरण चूमेगी, आज नहीं तो आज नहीं तो आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। विश्वास हो अगर अपने श्रम शिखरों पर तो मरुस्थल में भी जल होगा। इस विश्वास के साथ में आपने बहुत सरल भाषा में सुना होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। इसमें बीच में एक पद है, जैसे चढ़कर, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी नहीं। इसमें एक शब्द है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। जैसे आप अंदर एक विश्वास बना लेते हैं, कॉन्फिडेंस बना लेते हैं, तब आपके अंदर में क्या आता है कि मैं ये कर सकता हूँ। आप क्या बोलते हैं अपने आप को? मैं ये कर सकता हूँ। आप जोर से आवाज में बोलेंगे मेरे साथ, आई कैन डू इट। हाथ ऊपर करके बोलिए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। आधा आवाज है और डबल आवाज के साथ बोलिए, आई कैन डू इट। आप अपने साथ कमिटमेंट कर रहे हैं, इस भाव से बोलिए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। यह विश्वास आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। बस याद रखना है, अपने आप को बोलना है। मैंने कहा था कि आप लोग जब सोकर, आप जहाँ सोते हैं ना, वहाँ एक पीछे एक जो सामने का दीवार होगा। जैसे आप जो सोते हैं, अगर सिर इधर करके सोए हैं और आप उठते हैं तो सामने करके उठते हैं, तो सामने से वो दिखना चाहिए। उस दीवार में लिख करके लगाइए, आई कैन। आप अपने लक्ष्य को लिख करके लगाइए और वो नीचे लगाइए, आई कैन, आई कैन। आप देखिएगा कि धीरे धीरे वो हमारे करीब आ रहे होंगे या हम उसके करीब जा रहे होंगे। और एक दिन आप देखेंगे, कोई व्यक्ति ना कोई चीज़ को हासिल करता है, कोई आदमी कलेक्टर बनता है तो एक दिन में नहीं बनता है। उसकी शुरुआत कब हुई थी पता है? जब वो माँ के गर्भ में था, तब से। सही है ना? माँ ने पहले उसको वो चीज़ दिया, उसके बाद में जो जन्म हो गया ना, तो आप पहले दिन से जो क्रम चल रहे होते हैं, जो चोर बनता है ना, वो भी इधर से ही शुरू हो जाता है।
यहीं से शुरू होता है, लेकिन जो कलेक्टर बनता है वो भी वहीं से शुरू होता है। इसलिए आप आज जो हैं, आपको विश्वास करना है कि मैं कर सकता हूं, और एक दिन आप उस चीज़ को पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। और सबसे लाइफ में मैं लोगों को बोलता हूं अधिकतम कि आप पूज्य श्री साहब जी पधारेंगे उससे 2 मिनट में, तो चिरंजीव आप सब ध्यान दें कि हम लाइफ में जैसे किसी चीज़ को, आपको अच्छा चीज़ खाने का मन है, मान लीजिए रसगुल्ला खाने का मन है, बहुत अच्छा, उसको खाने के बाद जैसे वो मिल गया तो वो आपको क्या मिला? क्या मिला? रसगुल्ला मिलेगा, खा लिए तो क्या मिला? हैं? अलग अलग जवाब है। रसगुल्ला का रस मिला है ना, खाए मीठा लगा, ठीक है, तो दूसरा आप उसको कहें अच्छा लगा, है ना, दूसरा आप उसको कहें खुशी हुई, खा करके अच्छा लगा ना, अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा, जो चीज़ आप पाते हैं, संत गुरुजन आपको एक संदेश देते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का 2 लक्ष्य है, जीवन का 2 लक्ष्य है। कलेक्टर बनना लक्ष्य है, लेकिन आप कौन से कलेक्टर को याद करेंगे? याद रखिएगा, आप कौन से, आप कलेक्टर तो बन जाएंगे, लेकिन रिटायरमेंट के दिन, रिटायरमेंट के बाद कहीं आप अपने ज़िंदगी में दुखी, बहुत लोगों को मैंने देखा है जो बहुत सारे जॉब में होते हैं, जब जॉब से बाहर आ जाते हैं और घर में रहते हैं तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है, उसको कोई पूछने, वो अवसाद में चला जाता है, दुखी रहता है बहुत, क्योंकि जीवन भर उसने केवल धन के पीछे दौड़ लगाया है। धन के साथ साथ अगर वो जन के लिए काम कर रहे होते, अपने जीवन के लिए काम कर रहे थे, जन के लिए काम कर रहे होते, तो शायद लोग उससे प्रेम के 2 बात करने वाले मिलते, रिश्वत नहीं ले हो रहे थे तो भी उससे लोग जुड़ रहे होते, है ना। जब ड्यूटी रहती तब तो बिना काम के पैसे, बिना पैसे लिए काम करना ही नहीं है ना, सही है ना। तो लाइफ में हम किसको याद करते हैं? अच्छे आदमी की तलाश करते हो आप कि बुरे आदमी की? तो लाइफ में अच्छा आदमी बनना है कि बुरा बनना है? अच्छा बनना है, सही है। तो अच्छा आदमी बनना जीवन का सर्वोच्च शिखर है। आइए पूज्य श्री साहब जी पधार रहे, हम सब खड़े होकर के पूज्य श्री साहब जी का सम्मान करें। आप लोग एक बार तालियों से अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। स्थान ग्रहण करें, बैठ जाएं आराम से। बोलिए भारत माता की, सद्गुरुदेव की, भारत माता की, वंदे वंदे। थोड़े एक और स्वर के साथ, वंदे वंदे। आई कैन, आई कैन, आई कैन। आइए मैं पुनः आप सब लोगों को यहाँ पर संत कबीर सेवा संस्थान एवं यथार्थ फाउंडेशन की ओर से पुनः अभिनंदन करते हुए हर कदम खुशियों की ओर में आप सबका, और साथ ही हमारे जो सम्मानीय प्राचार्य हैं आपके, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये सहयोग किया। आपको बीच यहाँ पर एक होता है ना कि हम कहीं जाना चाहते हैं, कोई चीज़ पाना चाहते हैं और वो हमको वहाँ तक ले जाए तो अच्छा लगता है। तो आपको लेकर के कौन आए हैं? प्राचार्य जी। और यहाँ पर देखो शिक्षक लोग भी बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप अच्छी मानसिकता में सहयोग करने के लिए, बच्चों के जीवन का निर्माण करने के लिए इतना प्रयास करते हैं, और उस प्रयास को एक कदम और ऊपर बढ़ाने के लिए, इनका जीवन बेहतर करने के लिए आप सबका सहयोग मिला। इसके लिए प्राचार्य जी, शिक्षकगण और आप सब उपस्थित हुए, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हर कदम खुशियों की ओर में पुनः स्वागत है। अब मैं पूज्य श्री साहब जी से सादर निवेदन करता हूँ आपका परिचय देते हुए कि आप सूरत
जो हमारे देश की एक सिटी है गुजरात की, सूरत। सूरत का नाम आप लोगों ने सुना है? सूरत दो चीज़ों के लिए फेमस है। क्या चीज़ के लिए? कपड़ा के लिए। हाँ, सही बात है। और दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तराशना है अपने को। किस चीज़ को तराशना है? जौहरी किस चीज़ को तराशते हैं? हीरे को तराशते हैं। सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। हीरा जो होता है ना, उसका मुख्य शहर सूरत को माना जाता है। आप हमारे पूज्य संत श्री गुरुभूषण साहब जी, जो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच पधारे हैं, मैं उनको सादर वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और आप सब